Excuse me, class. Class. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 डिस्कस कर चुके हैं। आज टर्न है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। हम एनसीईआरटी की बुक से आपको एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इसमें कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट का सिंबल आएगा या नॉट ए सबसेट का सिंबल आएगा। बच्चों थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसेट्स को। सबसेट्स वो सेट होते हैं जिनके सारे एलिमेंट अपने सुपरसेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ये जो पहले वाले जो सेट दिए हुए हैं इनके एलिमेंट्स जो दूसरे वाले सेट है उनमें प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर ऐसा है, अगर इसके एलिमेंट इस वाले में प्रेजेंट होंगे तो वो उसका सबसेट होगा, और अगर इस साइड वाले सेट्स के एलिमेंट इस साइड वाले एलिमेंट सेट्स में प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं। पहले सेट जो हमको दिया है वो 2, 3, 4। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड वाले सेट में, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5। तो 2, 3 और 4 इस वाले सेट में एलिमेंट हैं और 2, 3, 4 राइट हैंड साइड वाले सेट में भी एलिमेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट है वो इसका सबसेट है, इसलिए हम सिंबल लगाएंगे सबसेट का। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है बच्चों, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपकी जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे या आपके पास जो बुक होगी उसमें पूरा लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट्स। और जो दूसरा सेट है वो स्टूडेंट इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल के सारे बच्चे, यानी जो जितने भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं वो सारे बच्चे। तो बच्चों हम कह सकते हैं जो बच्चे क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे आपके स्कूल से ही तो हैं, है ना। तो जो बच्चों का सेट क्लास 11th का है वो बच्चे आपके स्कूल के बच्चों के सेट में भी प्रेजेंट होंगे, है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सेट क्या हो गया, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, सर्किल इन द प्लेन। सर्किल इन द प्लेन यानी कोई एक गिवन प्लेन है उसमें एक सर्किल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेट क्या है, सर्किल इन द सेम प्लेन ऑफ यूनिट 1 रेडियस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो दूसरा वाला सेट दिया हुआ है वहाँ पे जितने भी सर्किल हैं वो सारे क्या 1 रेडियस के हैं, यानी उनका जो रेडियस है वो यूनिट 1 ही है। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्किल हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि उनकी यूनिट कुछ है, तो इनकी जो यूनिट है वो चेंज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी सर्किल आएंगे वो सारे सर्किल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ में दिया हुआ है आपको एक सेट दिया है जिसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, एंड दूसरा जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो उसी प्लेन में ट्राइंगल है और उसी प्लेन में रेक्टेंगल है। तो बच्चे ट्राइंगल एक अलग एंटिटी है और रेक्टेंगल एक अलग एंटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए सबसेट। ठीक है, फिफ्थ वाला चेक करते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। किसी प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और दूसरा सेट है ट्राइंगल इन द सेम प्लेन और दूसरा सेट है ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन। अब बच्चों हम जानते हैं क्या कि ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो क्या होते हैं, वो ट्राइंगल ही तो होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते अगर ये इस साइड लिखा होता, है ना, अगर ये वाला सेट इस साइड लिखा होता और ये सेट उस साइड लिखा होता तब तो ये सबसेट नहीं होता। क्यों, क्योंकि सभी के सभी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होते, लेकिन सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है वो क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, लास्ट का जो स्टेटमेंट है, सिक्स्थ स्टेटमेंट, बच्चों आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी है और जल्दी से जल्दी कमेंट में उसका आंसर भेजिए। हम तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, एक सेट है A, B और दूसरा सेट है B, C, A। लिखा है कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है।
दिस सबसेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ए और बी दोनों एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं, तो एक्चुअली ये तो इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये जो बीच में ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला है ए कॉमा ई इज द सबसेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल कौन कौन से होते हैं बच्चों, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो ए और ई इसमें प्रेजेंट है और इस वाले सेट में 5 कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, ए ई आई और ओ और यू। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट इस वाले में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सही है। तो हम कहेंगे ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ एक सेट 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ 1, 3, 5। ठीक है, क्योंकि 1, 3 इसमें कॉमन है लेकिन 2 जो एलिमेंट है वो इस वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बच्चों ये क्या है, दिस इज अ सबसेट। तो ये सबसेट तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट में एक सेट दिया हुआ है जिसमें एक ही एलिमेंट है। ये जो सेट है इसमें एक एलिमेंट है, ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो इस सेट में एक एलिमेंट है ए, वो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, फिफ्थ वाला चेक करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, और जब भी बिलोंग्स टू का साइन होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो हम इस वाले ये जो सेट लिखा हुआ है ना, सेट ए, ये एक एलिमेंट लेके चलेंगे। क्या ये वाला एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो हम चेक करेंगे ए तो प्रेजेंट है लेकिन ए के साथ वाला सेट प्रेजेंट नहीं है। अगर इस वाले सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया होता कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, तब देखिए तब ये वाला सेट इसमें प्रेजेंट होता, तब हम कहते हैं कि हाँ ये इसके बिलोंग करता है। लेकिन जब हमें पता है कि ये वाला एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो गया, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बिलोंग्स टू, ये क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपका रह जाता है, सिक्स्थ स्टेटमेंट। आप लोग जल्दी से उसका आंसर कमेंट में बताइए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हमको कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और एक गिवन सेट है ए। गिवन सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, उसमें 4 एलिमेंट हैं बच्चों। ठीक है, 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2 और ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इसको ये जो सेट दिया हुआ है ना 3, 4 का, ये कंप्लीट एक ही एलिमेंट इसको काउंट करेंगे क्योंकि ये सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है। ठीक है, और कॉमा 4, तो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो सेट दिया हुआ है क्या ये सबसेट है ए का, तो हमें देखना है कि ये जो इस सेट में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो ए में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखा कि 3 तो इसमें है लेकिन क्या है, ये जो ए में जो 3 और 4 है ना वो एक सेट के अंदर सेट है। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है वो एक कंप्लीट एलिमेंट है, उसको हम 3, 4 नहीं मानेंगे। ठीक है, उसको एक कंप्लीट एलिमेंट मानेंगे। इसीलिए क्या हो गया, ये जो 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ये एक इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। हाँ, अगर यहाँ पे करली ब्रेसेस लगे होते बच्चों, फिर उसके बाद ये ऐसा लिखा होता, तब इसको हम करेक्ट कह सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगे हैं, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो 3, 4 इसके एलिमेंट हैं जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है कि ये जो एक, अब देखो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, जब भी बिलोंग्स टू का साइन लगा होता है उसके लेफ्ट में हम एक एलिमेंट को सर्च करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट चीज लिखी हुई है, क्या ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ए में, तो हमने देखा कि हाँ 3, 4 का जो एक सेट है, 3, 4 का जो एक सेट है वो ए में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया क्योंकि ये एलिमेंट ए को बिलोंग करता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एक सेट दिया हुआ है और फिर उसका एक एलिमेंट लिखा हुआ है 3,4। ठीक है, क्या ये एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ बच्चों, ये इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इस सेट में जो एक एलिमेंट है 3,4 जो सेट के अंदर सेट है वो इस वाले सेट में, ए सेट में भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, यस दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या लिखा है, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या जो 1 एलिमेंट है क्या वो ए को बिलोंग करता है? तो हमने देखा हाँ 1 तो है प्रेजेंट, इसीलिए 1 जो है ए को बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब फिफ्थ वाला देखो, ये लिखा हुआ है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। जब भी कभी ये सबसेट वाला साइन लगा हो तब यहाँ पर करली ब्रैकेट लगना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगना जरूरी है इन केस जब ये साइन बना हो, या फिर जब यूनिवर्सल साइन, ये वाला जब साइन से प्रेजेंट करते हैं, ये नल सेट का साइन है, ये यूनिवर्सल सेट का साइन है। ठीक है, जब भी कभी साइन से प्रेजेंट नहीं किया हो, अगर एलिमेंट अकेला लिखा हुआ है तो करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है सबसेट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये क्या हो गया, ये एक इनकरेक्ट हो गया। यदि यहाँ पे करली ब्रैकेट लगे होते तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। एक और, अगर ये यहाँ बिलोंग्स टू लगा होता, 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसी तरह ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन 1 जो अकेली चीज है ना, ये सबसेट नहीं है उसका। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब जो स्टेटमेंट नंबर 6, 7 और 8 है बच्चों, उसके आंसर आप लोग निकाल के फटाफट कमेंट्स में अपने आंसर भेजिए। ठीक है, और जिस किसी को भी आंसर नहीं आते हैं वो कमेंट में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए 9th वाला चेक करते हैं। 9th वाला क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया नल सेट का, नल सेट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्या ए में एक कोई नल सेट प्रेजेंट है? तो हमने चेक किया ए के अंदर कोई भी नल सेट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नल सेट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ए के अंदर कोई भी नल सेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 10th वाला देखते हैं। 10th में लिखा है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बच्चों आपको याद होगा थियरी पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, थियरी पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एवरी नल सेट, हर एक नल सेट सबसेट होता है हर किसी सेट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हाँ बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नल सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, 9th वाला देखते हैं। 9th वाला क्या लिखा है, एक सेट दिया है, सेट के अंदर नल सेट है, इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, क्या इस सेट के अंदर एक नल सेट लिखा हुआ है, जो ए सेट है उस सेट के अंदर एक नल सेट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है बच्चों, इस सेट के अंदर एक नल सेट, ए सेट के अंदर नल सेट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सेम लग रहे हैं आपको, लेकिन एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट लग गए हैं, और जब भी यहाँ पे करली ब्रैकेट लग जाएंगे तो अंदर जो लिखा हुआ है वो एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सिंबल लगा हुआ था फाई का, ये नल सेट था। ठीक है, तो नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन नल सेट एक एलिमेंट बन गया यहाँ पर, तो जो नल सेट का एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो बचे हुए जो स्टेटमेंट हैं 6, 7 और 8, जल्दी से उसके आंसर आप कमेंट करिए और हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कुछ सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये 4 सेट्स दिए हुए हैं, हमें इनके सबसेट निकालना है। ठीक है, थियरी पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसेट कैसे बनाते हैं, तो चलिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसेट बनाने के लिए। तो पहला जो सेट दिया हुआ है उसमें एक ही एलिमेंट है ए। ठीक है, तो इसके जब हम सबसेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, हमने आपको डिस्कस थियरी पार्ट में आपको बताया भी था
कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए नल सेट को हम इंक्लूड करेंगे। तो पहला जो सबसेट बनेगा वो एक नल सेट बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक खुद अपने आप में ये जो सेट है ये खुद का एक सबसेट बन जाएगा। लेकिन बच्चों इसको क्या कहते हैं हम, इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट भी है और इसके जो एलिमेंट हैं वो इसी सेट के इक्वल हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते, लेकिन ये सबसेट होता है इसलिए हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर। क्या हो गया, एक तो आएगा आपका नल सेट और एक आएगा आपका जो सेट ऑलरेडी है वही का वही, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में एक सेट है और उसमें दो एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। फिर तो सबसे पहले तो हम नल सेट लिख लेंगे, इसका एक सबसेट नल सेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा फिर एक बार एक एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। और जो आखिरी में आएगा वो क्या आएगा, ये दोनों एलिमेंट लेकर एक सबसेट ये बनेगा, ठीक है। तो ये चार इसके क्या हो गए, ये चार इसके सबसेट बन गए। तो देखिए ये वाला और ये वाला इसका क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो ये वाले होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और ये वाले जो एलिमेंट ये वाले सबसेट होंगे वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाले के सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहले एक नल सेट इसका सबसेट होगा। दूसरा फिर एक एक एलिमेंट आप लेके लिख सकते हो, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। फिर दो दो एलिमेंट 1, 2 फिर 2, 3 फिर 3, 1 और एक लास्ट सबसेट बनेगा जिसमें तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो नल सेट है और जिसमें ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये इसके इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, और जो ये वाले सेट हैं ये क्या होंगे, ये इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने सबसेट बना दिए। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में एक नल सेट दिया हुआ है, ठीक है। नल सेट का कोई भी सबसेट नहीं होता है, सिर्फ एक नल सेट ही उसका सबसेट होता है। तो नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट बनता है जो कि नल होता है, ठीक है। तो हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट, चारों के चारों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे कि हम सबसेट कैसे बनाते हैं। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले हम आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं जो हमने हमारे थियरी पार्ट में कवर किया था। थियरी पार्ट में हमने इंटरवल्स सीखे थे। इंटरवल्स में क्या होता है बच्चों, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल वो होते हैं बच्चों, जैसे कि यदि मैं कहूं कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 9 है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया x की जो वैल्यू है वो 9 से छोटी है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इधर पे मान लेते हैं 8 है, यहाँ 8.1 है, यहाँ 8.2 है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 8.9 है, और यहाँ पे फिर इसके भी और सारे पार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे 9 है। तो जो x की वैल्यू है वो 9 तो नहीं है, बस 9 से पहले वाला जो पार्ट है, 9 से पहले वाला जो पार्ट है वहां तक है, ठीक है। इसको कहते हैं हम ओपन इंटरवल, ठीक है। इसी चीज को हम ओपन इंटरवल कहते हैं, और इसको हम नंबर लाइन पे इस तरीके से डिनोट करते हैं कि x की जो वैल्यू है वो, जैसे अगर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो हम इस पे क्या बना देंगे, एक ओपन सर्किल बना देंगे, एक ओपन सर्किल बना देंगे, और जो x है वो यहाँ तक आता है, ठीक है। यदि ऐसा लिखा होता कि x इज लेस देन इक्वल टू 9, तब हो जाता है ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। तब ये क्लोज इंटरवल हो जाता है, और हम इसको नंबर लाइन पे एक डार्क सर्किल से डिनोट करते इस तरीके से, जो x की वैल्यू है वो 9 तक आती है। तो अगर ऐसा लिखा हो जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू लगा हो,
वहां पे क्लोज इंटरवल आता है, और जहां पे सिर्फ लेस देन लिखा हो या ग्रेटर देन लिखा हो वहां पे ओपन इंटरवल आता है। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अ सेट विच कंटेन x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो क्या है? x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो जब भी ओपन इंटरवल लिखना होते हैं बच्चों, ओपन इंटरवल को हम ये वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, और जब भी क्लोज इंटरवल लिखना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं ओपन इंटरवल और इसमें लिखते हैं हम क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है? x से बड़ी है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो ये वाला इंटरवल क्या हो गया? ये वाला इंटरवल ओपन हो गया, और ये लेस देन इक्वल टू लगा है तो ये इंटरवल क्लोज हो गया, ठीक है, ये वाला इंटरवल क्लोज हो गया। तो हम इसकी जब आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है इसलिए हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया, और हम लिखेंगे -4 और फिर कॉमा, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है? यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारा आंसर क्या आएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का? -4 से लेकर 6 तक, और जो x की वैल्यू है वो -4 से छोटी है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है राउंड वाला, ये ओपन इंटरवल को डिनोट करता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये क्लोज इंटरवल को डिनोट करता है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 माइनस का है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना होगा तो कैसे करेंगे? x की वैल्यू को यहाँ पे हम एक ओपन यानी खुला ओपन सर्किल बनाएंगे 4 पर, और एक लाइन खींचते हुए 6 तक ले जाएंगे। अब देखिए 6 पे तो क्लोज इंटरवल था, 6 पे क्लोज इंटरवल था, इसलिए यहाँ पे एक सॉलिड सर्किल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड सर्किल बनाएंगे, और -4 पे एक ओपन सर्किल बनाएंगे, ठीक है। इसको हम सॉलिड नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है? सेकंड में एक सेट है विच कंटेंट x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर्स में है, और x ग्रेटर देन -12 एंड x इज लेस देन 10। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है तो ये ओपन इंटरवल है, और यहाँ पे लेस देन लगा है तो ये भी ओपन इंटरवल है। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे -12 -10, और दोनों साइड क्या लगाएंगे? दोनों साइड हम लगाएंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। नंबर लाइन पे डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे -12 -11 -10 -9 डॉट डॉट डॉट, ये चलती रहेगी। हम इसको डिनोट करेंगे, यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे, हॉलो सर्किल, और इसको ऐसे डिनोट करेंगे। दोनों इंटरवल क्या है? दोनों ओपन इंटरवल हैं, इसलिए हम हॉलो सर्किल से डिनोट करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला बच्चों आप अपने से करिएगा, हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं, और उसका आंसर आप कमेंट में भेजिए फटाफट। फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाला क्या है? एक सेट दिया हुआ है x, जिसमें x एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग करता है रियल नंबर को, और जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है एंड लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो गया? यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल हो गया। दोनों इंटरवल क्लोज इंटरवल हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3, 4 इस तरह से, ठीक है। और नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे इसको? नंबर लाइन पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर लाइन पे कहाँ से? 3 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे हम एक सॉलिड सर्किल बनाएंगे, और 4 पे भी एक सॉलिड सर्किल बनाएंगे, और इसको ऐसे लिख देंगे। x जो है, x 3 से लेके 4 तक रहता है, और ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए हम इसको सॉलिड सर्किल से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गए होंगे। जो थर्ड वाला हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, आप लोग उसे जल्दी से सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट में भेजिए। हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ।
देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिए हुए हैं, इंटरवल्स दिए हुए हैं। ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्मेट लिखे हुए थे और हमने उनको सॉल्व करके इंटरवल्स में लिखा था। अब हमको उसका रिवर्स करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट में देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जब ये वाला ब्रैकेट लगाओ तो क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। और जब भी ओपन इंटरवल लगाओ तब हम लेस देन या ग्रेटर देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्मेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, ठीक है। अब x की वैल्यू ओपन इंटरवल में है तो हम क्या लिखेंगे, -3 एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 0, ठीक है। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्मेट। क्यों, हमने यहाँ पे लेस देन का यूज, यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज किया है और यहाँ पे लेस देन का यूज किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल था। जब भी ओपन इंटरवल होगा तब हम लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है, क्योंकि दोनों स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। अगर राउंड ब्रैकेट होते तो ओपन इंटरवल, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो जब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्मेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब x की वैल्यू कहाँ है, 6 से लेके 12 तक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। क्यों, हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू का क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। जब भी क्लोज इंटरवल आएगा तब हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड वाला हमने आपके लिए छोड़ दिया है, थर्ड वाले का आंसर फटाफट कमेंट में भेजिए। फोर्थ वाला चेक करते हैं। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाले में यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब जब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्मेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम लिखेंगे -23 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और ओपन इंटरवल है इस साइड, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस देन। सिर्फ यहाँ पे लेस देन लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसलिए x की वैल्यू लेस देन 5 डिनोट करेंगे, ठीक है। बच्चों ये जो ओपन इंटरवल होता है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ये जो 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो x की जो वैल्यू है वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4.9999 ऐसे कंटिन्यूस 4.999 यहाँ तक तो जाती है, लेकिन कभी भी x की जो वैल्यू है कभी भी 5 नहीं होगी, ये होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्लोज इंटरवल होता है उसका मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है करेक्ट -23 तक जा सकती है, इसलिए हम इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो बचा हुआ थर्ड वाला है वो आप जल्दी से उसे सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर भेजिए। हम लोग चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें कि जो इसमें इस जो सेट हमको दिया हुआ है उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसके अलावा भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो जो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, और दूसरा दिया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो जो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल है ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल है। अगर हम एक यूनिवर्सल सेट ले लें और हम उसमें ऐसा लिख दें, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स ठीक है। अगर हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और उसमें हमने लिख दिया ऑल पॉसिबल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं इस वर्ल्ड में वो सारे ट्राइंगल इस सेट में हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो भी इस सेट में होंगे और जो राइट ट्राइंगल्स इस वाले सेट में वो भी इस सेट में होंगे।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट है ये दोनों सेट के लिए अप्लाई हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल सेट जो होते हैं हमने थियरी में भी डिस्कस किया था, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने इसमें क्या लिख दिया, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल इसमें भी लिख दिया। चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको 3 सेट दिए हुए हैं। ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5। एक सेट दिया हुआ है बी 2, 4, 6 और एक सेट दिया हुआ है सी जिसके एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, हमसे क्या पूछा है इन्होंने, इसमें लिखा हुआ है कि हमको चेक करना है कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं तो इन 4 ऑप्शन में से किस सेट को, इन 4 ऑप्शन में से किस सेट को हम इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन होती है बच्चों आपको पता ही है कि जो भी सेट लिखा हुआ है यहाँ पर उसके सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, वही उसका एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो नीचे दिए हुए ऑप्शंस में चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किस सेट में प्रेजेंट हैं, और जिस भी सेट में वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम उसका यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में 0 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो सी सेट है उसमें 8 भी इंक्लूडेड है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला तो यूनिवर्सल सेट नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड एक नल सेट है। नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। नल सेट क्या होता है, नल सेट खाली होता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नल सेट है वो यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं किया जा सकता। थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड देखते हैं 0 से लेके 10 तक इसमें नंबर प्रेजेंट है और हमारे जो सारे डिजिट हैं ए सेट के, बी सेट के और सी सेट के, इन तीनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो इस थर्ड वाले ऑप्शन का जो सेट है इसमें सभी प्रेजेंट हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसको ही हम कंसीडर करेंगे एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए, बी एंड सी। तो तीनों सेट के लिए जो थर्ड नंबर का सेट है वो उसका क्या कंसीडर कर लेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। अब जो बच्चों फोर्थ रह गया है, फोर्थ में भी देखो 1 से लेके 8 तक एलिमेंट प्रेजेंट थे और यहाँ पे भी 8 तक ही प्रेजेंट थे, लेकिन क्या रह जाता, 0 रह जाता। ठीक है, ये जो 0 है वो 0 इसमें नहीं था, इसीलिए इसको भी हमने क्या किया, इसको भी एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए, बी और सी के सारे एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल सेट है उन तीनों सेट्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 खत्म हो जाती है। बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं हमने आपके लिए छोड़े हैं वो आप लोग अपने आप से ट्राई करिए और आप इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है वहाँ से, और इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा से रिवाइज करिए, है ना, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।